काले मम सामेरु बंसी बातें मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम उछाह। ऋषिया गवन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह। अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। इस पंक्ति पर वैसे कल चर्चा हो चुकी थी, परंतु इस पंक्ति को अथवा इस प्रसंग को यदि हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो हमारे आपके काम की बड़ी चीज मिल सकती है। अति आदर दो तनय बुलाए। चक्रवर्ती जी ने जो दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया और बहुत प्रकार से समझाया। महाराज के द्वारा पुत्रों का जो सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है, और चक्रवर्ती जी महाराज अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से जो समझा रहे हैं, इस घटना को देखकर विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी महाराज कि वे अपने आप को तब रोक नहीं पाए, क्योंकि ऐसे संस्कारवान पुत्र चक्रवर्ती जी महाराज के प्राणों के समान प्यारे, और जो गंभीर बात थी वो विश्वामित्र जी महाराज ने उस सभा में कह डाली। विश्वामित्र जी ने कहा, मुकुट कंचन लगा सिर पर, सदन में जो सजावट है, वह राजा की नहीं पूंजी, वो जनता की अमानत है। राजन, ये राजकुमार आपके पास धरोहर के रूप में रहे हैं। वशिष्ठ जी के समझाने के बाद आपने जाना, मुनियों के जो मनन से अति दूर भागता है, भूतल अतल गगन में जल में विराजता है। हे महाराज, संसार का ये मालिक घट घट में जांचता है, मस्तक झुका के वे ही आदेश मांगता है। दोनों कुमार जब आए तो मुनि के साथ पिताजी महाराज को जो वंदन किया है, प्रणाम किया है, अभिभूत है विश्वामित्र जी महाराज। हमको भी स्वीकार है गरिमा कुछ अपने नाम की। केवल ऋषि नहीं है, नाम विश्वामित्र है, विश्व के मित्र हैं वो।
हमको भी स्वीकार है गरिमा कुछ अपने नाम की। ये दोनों बालक महाराज यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और हम राम की। यज्ञ की रक्षा श्री राम करेंगे और अपनी तपस्या के बल पर श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा मैं करूंगा महाराज। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज का जो यज्ञ सत्र चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। विश्वामित्र जी महाराज स्वयं ब्रह्म शक्ति हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी ब्रह्म शक्ति हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत का कल्याण करना चाहते हैं। ये पंक्ति आ चुकी है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। ब्रह्म शक्ति को जगत के कल्याण की चिंता है। विश्वामित्र जी महाराज समग्र विश्व का कल्याण करना चाहते हैं क्योंकि वो विश्व के मित्र हैं। परंतु जगत के कल्याण में वे स्वयं अपने बल का प्रयोग नहीं करते अथवा नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कतिपय कारणों से। एक बात यहाँ पर विचारनी है, यदि अपने ब्रह्म तेज का प्रयोग विश्व कल्याण के लिए विश्वामित्र जी महाराज करते तो विश्व कल्याण के प्रयोजन में छात्र तेज का योगदान न हो पाता। और जब छात्र तेज का योगदान नहीं हो पाता तो जिस प्रकार से पानी बहते समय अपनी दिशा खोज लेता है, इसी तरह क्षत्रियों का शौर्य, नौजवानों का बल कोई ना कोई दिशा ले लेती। यह संभव हो सकता था। श्री राम लक्ष्मण के संदर्भ में यह बात नहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि से यदि आज देखा जाए तो यदि नौजवानों को राष्ट्र कल्याण में न लगाया जाए तो उनमें निहित जो शक्ति है वो कोई ना कोई दिशा तो चयन करेगी। और इसमें संभावना ज्यादा यह है कि वो शक्ति यदि गलत दिशा पकड़ ले तो जगत का अपकार हो जाएगा। अस्तु एक देश की सुरक्षा के लिए, देश का कल्याण करने के लिए दोनों शक्तियों की जरूरत है। ब्रह्म तेज भी चाहिए और छात्र तेज भी चाहिए। ब्राह्मणों का अनुभव भरा ज्ञान और क्षत्रियों का शौर्य और पराक्रम यह देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। उन दिनों में मारीच, सुबाहु और ताड़का जो कुछ भी कर रहे हैं जगत के विरुद्ध, ये अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है। आज की भाषा में इन्हें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। इनको कंट्रोल में करना अथवा इनका नाश करना राष्ट्र के कल्याण के लिए अति आवश्यक है और उसके लिए दोनों तरह की शक्ति चाहिए। एक दूसरी बात, विश्वामित्र जी महाराज वृद्ध हैं, उन्होंने जमाना देखा है, संसार में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और किसी भी समस्या का समाधान उचित समय में ही होता है। उचित समय जाना विश्वामित्र जी महाराज ने और जगत में मचे हुए उथल पुथल को शांत करने के लिए नौजवानों की शक्ति आवश्यक थी। देश के नौजवान अपने वृद्धों के
विचार से अपना विचार मिलाकर अथवा उनके अनुभव का लाभ लेकर यदि अपने शौर्य और पराक्रम का प्रयोग करें तो अच्छा परिणाम मिलेगा ही। राम और लक्ष्मण युवक हैं, विश्वामित्र जी महाराज वृद्ध हैं। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में अपार अनुभव भरा हुआ है, लेकिन वृद्धावस्था अथवा बुढ़ापा होती है लंगड़ी और जवानी होती है अंधी। इसलिए अंधी जवानी को वृद्धों की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, सूझबूझ की आवश्यकता है। तो विश्वामित्र जी महाराज छात्र शक्ति की, क्षत्रिय बल की याचना कर रहे हैं और क्षत्रिय नरेश से ही याचना कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में हमने देखा भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतारों में एक आवेशावतार भगवान परशुराम भी है। एक भगवान के रहते दूसरे भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? जब विष्णु के अवतार परशुराम जी हैं तो परशुराम जी तो लंबे समय से जगत में हैं, उनके द्वारा जगत का कल्याण क्यों नहीं हुआ? फिर श्री राम को आने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, अवतरित होने की? एक साथ दो दो भगवान। इसका कारण यह है कि परशुराम जी महाराज का जो विश्व नेतृत्व है वो एक तरफा है। हमने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वीर हैं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया उन्होंने। इतने इतने क्षत्रिय काट दिए गए, मार दिए गए, लेकिन भगवान परशुराम ने आतताई रावण के विरुद्ध कभी आवाज नहीं लगाई। ऐसा लगता है कि ब्रह्म तेज एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहा है, समग्र शक्तियों का समुच्चय नहीं दिखाई देता है। सभी शक्तियां जब एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तब जगत का कल्याण होता है। सुना गया कभी भगवान परशुराम और रावण मिले। भगवान परशुराम ने रावण से कहा, लंकेश हो तो तुम पंडित, ब्राह्मण हो, उत्तम वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, वेद शास्त्रों के उद्भट विद्वान हो, तो वेद शास्त्रों के अनुसार आचरण क्यों नहीं करते? पंडिताई क्यों नहीं करते तुम्हें तो पंडिताई करना चाहिए। तुम्हें पंडिताई करना चाहिए। ये राजकाज कर रहे हो, ब्राह्मण होकर क्षत्रियोचित कार्य कर रहे हो और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आतताइयों जैसा काम कर रहे हो। हे रावण, तुम्हें पंडिताई करनी चाहिए, पुरोहिती करनी चाहिए। कहा जाता है रावण ने कहा, भगवान आप भी तो विप्रवंश में उत्पन्न हुए हो, महर्षि जमदग्नि के सुपुत्र हो, आपको ऋषियों जैसा आचरण करना चाहिए, आप ये मारकाट क्यों कर रहे हो? दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और परशुराम जी और विश्वामित्र जी महाराज के विषय में यदि चिंतन किया जाए तो विश्वामित्र जी महाराज पहले हिंसावादी थे। राजा थे तब मार काट करते थे, हिंसा होती थी उनसे।
तो हिंसावादी विचारधारा का व्यक्ति बाद में अहिंसावादी हो गए और भगवान परशुराम जमदग्नि के पुत्र पहले अहिंसावादी थे, वे बाद में हिंसावादी हो गए। दो महापुरुष जगत के बड़े महापुरुष, एक अहिंसावादी थे, हिंसावादी हो गए, दूसरे हिंसावादी थे, अहिंसावादी हो गए। अब संसार को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? किन्हें अपना आदर्श माने जगत के लोग? हम लोग अपना आदर्श किन्हें बनाए? और दोनों विचार करके देखा जाए तो अपना आदर्श बनाने लायक पूरी तरह दोनों नहीं है। संसार का भला इससे नहीं होने वाला। इसलिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ धर्म की रक्षा के लिए। मारकाट करते हैं, हिंसा करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं धर्म के लिए, लेकिन दूसरी ओर कृपा भी बरसाते हैं। इसलिए राम की आवश्यकता। मेरा निवेदन, परशुराम जी महाराज एक दिशा में प्रवाहित हो रहे थे और इसके कारण, एक दिशा में प्रवाहित होने के कारण रावण की अनार्य शक्ति बढ़ रही थी। इसलिए जगत का कल्याण करने में परशुराम जी महाराज असफल रहे। श्री राम और कुमार लक्ष्मण ये युवा शक्ति के प्रतिनिधि हैं। विश्वामित्र जी महाराज दीर्घ जीवन के अनुभव और दीर्घ जीवन का अनुभव जब नियंत्रित युवा शक्ति को साथ में लेकर चलेगी तो जगत का कल्याण होगा। बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम के होते हैं। उन्होंने वास्तव में जितना घी पिया है उतना तो हम लोगों ने अभी तक पानी भी नहीं देखा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज छात्र शक्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। परस्पर सहयोग की आवश्यकता है और यहाँ विश्वामित्र जी महाराज की भूमिका अत्यंत सुंदर है। राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए ले जाना उनका प्रयोजन था, लेकिन इतने बड़े महर्षि होने के बाद भी वे उनके पिता से राजकुमारों को मांग रहे हैं, उकसाकर बहकाकर नहीं ले जा रहे हैं। आज अपना काम जब बनाना होता है तो लोग माइंड वॉश करके उनका उपयोग करते हैं। सावधानी की आवश्यकता है। आदर्श मानस जी का युवा शक्ति राम लक्ष्मण को चक्रवर्ती जी महाराज से, वृद्ध पिता से विश्वामित्र जी महाराज ने मांगा। मतलब माता पिता और गुरु का उल्लंघन नहीं किया उसने। महाराज दशरथ स्वयं राष्ट्र के वृद्ध शक्ति के प्रतीक है। हाँ, ये बात अवश्य है, हमने देखा पिछली कथा में कि पुत्र मोह के कारण पुत्रों का समर्पण नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा वशिष्ठ जी महाराज जो शिक्षा शक्ति के प्रतिनिधि हैं, ज्ञान के प्रतिनिधि हैं और इतना ही नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिए सतत सजग रहते हैं, जागरूक हैं। और यही कारण है कि जब चक्रवर्ती जी ने राम लक्ष्मण देना स्वीकार नहीं किया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अनुपम ज्ञान, शिक्षा शक्ति के प्रतिनिधि वशिष्ठ जी महाराज ने उचित शिक्षा दी और जगत के कल्याण के लिए युवा शक्ति का दान करने के लिए महाराज को प्रेरित किया। तो इस तरह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यदि हम इस प्रसंग को देखें तो हम भी
इस प्रसंग से शिक्षा लेकर राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी कुछ भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, हृदय से लगाया दोनों कुमारों को। पश्चात बहुत सारी बातें कही, शिक्षा दी, जिस पर चर्चा हो चुकी है। और अब समर्पण की बेला है, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, बोले मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे नाथ, हे स्वामी, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अथवा ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों के रक्षक हैं। इन्हीं के कारण मेरे शरीर प्राण में है, और यह बात आगे चलकर सिद्ध होता हुआ दिखता भी है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणयुव परिहरे। अस्तु, ठीक कहा महाराज ने, ये मेरे प्राणों के रक्षक है महाराज, और आप इनके रक्षक हैं, और कुछ नहीं। ये मेरे प्राणों के रक्षक और आप इनके रक्षक हैं। प्राणों के रक्षक कहने का तात्पर्य यह कि इनके वियोग में ही मेरे प्राणों का वियोग है महाराज। इनके नहीं रहने पर मेरे इस शरीर में प्राण भी नहीं रहेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अथवा जैसे ही दशरथ जी ने कहा मेरे प्राण नाथ सुत दो, इस पर चर्चा। दशरथ जी ने पहले कहा कि मेरे प्राण, बस दो शब्द बोले दशरथ जी महाराज, मेरे प्राण। और जैसे ही मेरे प्राण कहा, चक्रवर्ती जी ने महाराज की सांसें अटकने लगी, रुकने लगी, वाणी रुक गई, महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। और फिर महाराज जी ने, दशरथ जी महाराज ने अपने आप को संभाला और फिर कहा, तब नाथ मेरे प्राण। संभलने के बाद कहा नाथ, और जैसे ही नाथ कहा फिर वाणी रुक गई। तब फिर कहा सुत दो, और पुनः दोनों कुमारों के मुखमंडल को देखा, दोनों की बाह पकड़कर महाराज विश्वामित्र जी के पास ले गए। और फिर कहा, महाराज ये मेरे प्राण के आधार हैं। आगे जो बात चक्रवर्ती जी महाराज ने कही, यही महाराज के प्राण रुकने के सूत्र हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हैं महाराज। और पिता कहते हैं किनको? पाति इति पिता, पातीति पिता, जो रक्षण करे, पोषण करे, उसे पिता कहते हैं। आप इनके पिता हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका पोषण भी करेंगे और आप इनका रक्षण भी करेंगे महाराज। मैं अपनी उपाधि आज आपको प्रदान कर रहा हूं। तुम मुनि पिता, और खाली पिता नहीं, हे मुनि, पहले तो आप मुनि हैं,
और फिर इन बच्चों के आप पिता हैं, माने मननशील पिता है आप, बड़े एक मात्रा वाला नहीं, पिता छोटे ही वाला, बड़े ही वाला नहीं। और हमारे यहाँ मानस जी में तो ये कहा गया है कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। हे महाराज, आप इनके पिता हैं, इनके रक्षक हैं। बड़ी सुंदर बात। अभी अभी पद में किसी कवि ने कहा भी था कि राम यज्ञ की रक्षा करेंगे और हम राम की रक्षा करेंगे, विश्वामित्र जी महाराज की ओर से। आप इनकी रक्षा करेंगे महाराज, और ये मेरे प्राण हैं। इसका मतलब हुआ कि मेरे प्राणों की रक्षा अपने आप हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं दशरथ जी। मेरे प्राण नाथ सूत दो, ये मेरे प्राण हैं, प्राणों के आधार हैं, प्राणों के स्वामी हैं, और आप इनके पिता हैं। पिता होने के नाते इनकी रक्षा आप करेंगे। सीधा स्पष्ट है महाराज, जब आप इन राजकुमारों की रक्षा करेंगे तो अपने आप मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तुम मुनि पिता आन नहीं को, इसलिए सतत रक्षा करते रहिएगा महाराज। एक भाव यह भी बनता है, अपने प्राण बचाने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज ने अपना पितृत्व धर्म, पिता का धर्म ऋषि विश्वामित्र जी महाराज में स्थापित कर दिया। और जब ऋषि में विश्वामित्र में स्थापित कर दिया तो विश्वामित्र जी और श्री राम, इन दोनों का संयोग तो बना ही रहेगा, दोनों साथ साथ रहेंगे। और पितृत्व धर्म चक्रवर्ती जी का चला गया, ट्रांसफर होके विश्वामित्र जी महाराज में। इसका तात्पर्य ये हुआ, यद्यपि दशरथ जी महाराज श्री राम से दूर रहेंगे तो भी वियोग होने के बाद भी राजा की मृत्यु नहीं हो सकती। और वनवास के समय देखें, पितृत्व धर्म किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया गया है, इसलिए जैसे ही राम चले गए वन को, चक्रवर्ती जी महाराज का 6वें दिन में निधन हो गया। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिता के रूप में विश्वामित्र जी महाराज स्थापित हो चुके हैं। और महाराज मनु के रूप में चक्रवर्ती जी महाराज ने पहले ही वरदान जो मांगा था, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। तो अब जब वियोग होगा, श्री राम दशरथ जी को छोड़कर जब चले जाएंगे, जैसे पहले तो वरदान मांग चुका है कि महाराज तुम्हारे बिना मैं जीवित ना रहूं, तो जीवित कैसे रहे? इसलिए रहे क्योंकि पितृत्व धर्म जो है वो विश्वामित्र जी महाराज में स्थापित हो गया है। थोड़ा सा अंतर और है। अभी महाराज जी ने कहा मेरे प्राण नाथ सूत दो तरह से अर्थ बनता है। नाथ शब्द विश्वामित्र जी के लिए संबोधन के रूप में, हे नाथ, मेरे ये दोनों पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, अथवा मेरे प्राणनाथ सुत, ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राणों के आधार हैं, नाथ हैं, रक्षक हैं।
और पहले चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या कहा था? सब सूत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनई गोसाई। पहले चारों पुत्रों को महाराज ने प्राणों के समान प्रिय कहा था, प्राणों के समान प्रिय। और अभी महाराज प्राण ही कह रहे हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तो इसका कारण यह है कि जब ऋषि को दोनों पुत्र सौंपेंगे तो स्नेह जो है वो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। जैसा स्नेह अभी है, जैसी विह्वलता अभी है, वो पहले नहीं थी, थोड़ी कम थी। इसलिए उस समय चारों पुत्र प्राणों के समान थे और अब प्राण ही है पुत्र उनके लिए। आन नहीं को हम ये दोनों कुमार महाराज आपको इनके पिता जानकर सौंप रहे हैं और अब आप इनके पिता ही हैं और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे पिता हमारे यहाँ 5 प्रकार के कहे जाते हैं। 5 प्रकार के पिता होते हैं धार्मिक दृष्टि से। और चाणक्य नीति में तो चाणक्य जी ने बड़ा सुंदर कहा, जनिता चोपनता च यस्य विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृतः। 5 प्रकार के पिता होते हैं और 7 प्रकार के पुत्र होते हैं। आइए, जन्मदाता पहला पिता, जन्म देने वाला जिनके हम अंश हैं वो प्रथम पिता है। दूसरा पिता शास्त्रों ने कहा उपनयन संस्कार करने वाले को, वे भी पिता ही हैं। और तीसरे पिता होते हैं विद्यादाता, विद्या देने वाले, विद्या प्रदान कर, विद्या प्रदाता गुरु ही पशु से मनुष्य बनाता है हमें। ये तीसरे क्रम के पिता। अन्नदाता, हमारे अपने समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जन्मदाता पिता कोई और होते हैं और भरण पोषण करने वाले व्यक्ति कोई और होते हैं। व्यक्ति जिनके द्वारा पोषित होता है, भरण पोषण करने वाला वह भी पिता ही है। और भय त्राता, भय को दूर करने वाला अर्थात रक्षा करने वाला, ये 5 तरह के पिता। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है, वहां भी 5 ही पिता का उल्लेख है, लेकिन जन्म देने वाला 1, पालन पोषण करने वाला 2, विद्या प्रदान करने वाला 3 और मंत्र दीक्षा देने वाला पिता 4, गुरु महाराज जिसको कहते हैं, मंत्र जिनसे प्राप्त होता है। और 5वां परम पिता जो सबके पिता है। इस तरह 5 पिता कहे गए। यहाँ चक्रवर्ती जी महाराज ने पिता की उपाधि दे दी विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन 5 में से 3 तरह के पिता के रूप में समर्पण होगा। 2 पिता बच जाएंगे। पिता तो हैं विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन जन्मदाता पिता चक्रवर्ती जी महाराज हैं, यह उपाधि नहीं दी जा सकती। यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला पिता तो श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो चुका है।
गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया है, तो जन्मदाता पिता है दशरथ जी और यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले पिता हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी। अब बच गए 3 विद्या प्रदाता, तो विद्या भी वशिष्ठ जी महाराज दे चुके हैं, लेकिन कुछ विद्याएं जो बची हैं वो विश्वामित्र जी देंगे। इसलिए विद्या प्रदाता पिता और फिर अन्नदाता मांगकर ले जाएंगे, तो जब तक ये दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के पास रहेंगे तब तक उनका भरण पोषण विश्वामित्र जी के द्वारा होगा। तो अन्नदाता पिता और भयत्राता अर्थात रक्षा करने वाला तो अपने तपोबल से इन राजकुमारों की रक्षा भी करेंगे। इस तरह 3 तरह के पितृत्व धर्म का समर्पण चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा हो रहा है। यहाँ दशरथ जी महाराज का सत्य संकल्प बहुत उच्च स्तर का है, ये हम देख सकते हैं। महाराज ने जब ये कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो अपने इस कथन को सत्य करने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज ने दोनों बालकों को समर्पित कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके यहाँ सेवकों की, नौकरों की, संसाधनों की, धन संपत्ति की, खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं है। अगर चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, महाराज मैं अपने दोनों कुमार तुम्हें दे रहा हूं, आप ले जाइए, लेकिन इनके साथ वाहिनी जाएगी, सैनिक जाएंगे और महाराज प्रतिदिन का समाचार लाने के लिए एक संदेश वाहक भी जाएगा, वो रोज वहां का समाचार मुझे सुनाएगा। किसी भी प्रकार का इंतजाम चक्रवर्ती जी ने नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को समर्पित कर चुके हैं। आइए समय पूर्णता पर, अस्तु यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक निवेदन आपसे भी और पूज्य सर्वा महाराज जी जुड़े हैं प्रथम व्यास दोनों से। कल श्री गीता जयंती है, तो गीता महात्म्य पर चर्चा, आनंद आ जाएगा। पूज्य मानस भूषण महाराज जी, भैंसवाले महाराज जी, जी जी, कल गीता महात्म्य